नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सीजी खबर। आज चुनाव प्रचार समाप्त होने वाले हैं और अब चुनाव प्रचार बंद होने के बाद घर घर संपर्क करने की बारी आएगी और परसों होने वाला है मतदान। इस चुनावी जंग में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये समय बताएगा। फिलहाल अभी चुनावी चर्चा के बीच में हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 59 में। आपको बता दें वार्ड नंबर 59 इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि यहाँ पर 3 पंचवर्षीय से लगातार पार्षद रहे शिवेंद्र सिंह परिहार के घर पे हम मौजूद हैं और इस बार आरक्षण की वजह से उनकी श्रीमती लड़ रही हैं इस चुनाव को और उनके सामने में कांग्रेस ने उतारा है एक युवा प्रत्याशी को। युवा प्रत्याशी के आरोप भी बहुत जबरदस्त हैं। उनका कहना है कि 15 साल में कोई काम नहीं हुआ है। फिलहाल क्या काम होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी स्थिति कैसी है और क्या क्या घटने होने वाले हैं, हम सारी विषय पे बात करेंगे नीलम सिंह परिहार जिसे जो भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी हैं। तो नीलम दीदी, कैसे चल रहा है प्रचार आपका? हमारा प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद अभी तक तो आपके घर में आपने राजनीति देखी है जी। अब इस बार आप खुद राजनीति में उतर गई हैं। जी जी। तो जब आप जाती हैं लोगों से मिलती हैं तो क्या कहते हैं लोग? यही कहते हैं लोग कि हमारे यहाँ नाली में दिक्कत है, सड़क टूटी फूटी है, पानी का दिक्कत है, यही सब बताते हैं। तो आपके विरोध में जो खड़ी है प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी कांग्रेस की, वो कहती है कि आप यहाँ से ही पार्षद थे और कुछ विकास काम नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे उनसे? मैं उनको यही बोलूंगी कि विकास क्यों नहीं हुआ है। पिछले पंचवर्षीय से उन्हीं के महापौर जो थे कांग्रेस के, उन्होंने कुछ दिया नहीं, हमको सौतेला व्यवहार किया हमारे साथ, इसी कारण वहाँ कुछ काम नहीं हो पाया है। अब हमारी सरकार आ गई है और आगे फिर काम होगा। आप देखिए। अच्छा, एक विषय हम भी देखते हैं कि भाजपा के भी बड़े बड़े नेता आते हैं तो उस बात का एहसास मतदाताओं को करवाते हैं कि प्रदेश में उनकी सरकार है, देश में उनकी सरकार है, तो यहाँ पर भी स्थानीय शहर में भी सरकार लेकर आए। तो इस बात से मतदाता कितने कनेक्ट हो पाते हैं? बहुत कनेक्ट है, उनको विश्वास है कि जो बोल रहे हैं हमारे बड़े नेता उसको जरूर करेंगे पूरा। तो अब देखिए आप चुनाव में जा रहे हैं तो आपने अपने वार्ड के लिए जो अब आपको राजनीति करनी पड़ेगी, आपको निकलना पड़ेगा, निगम की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वहां पर अपने विषय को जाना पड़ेगा। तो आपने कौन कौन से विषय तय किए हैं कि अगर मैं जीत कर आती हूँ, यहाँ से पार्षद बनती हूँ, तो मैं ये विकास कार्य अपने वार्ड में करवाऊंगी? क्या है वो सारे विषय? हम सबसे पहले तो रोड नाली ये सब काम करवाएंगे। हमारे यहाँ जो बुधवारी मार्केट लगता है वहाँ पे टाइल्स लगेगा और समुदाय भवन बनेगा। और यही है जो हाँ जो दिक्कतें आएगी, जो बताएंगे परेशानी हमारी जनता, उसको हम पूरा सख्ती से उसको करेंगे। तो आपके वार्ड में ऐसा कुछ भी है क्या कि लोग अक्सर युवाओं के प्रति प्रभावित होते हैं, युवा जोश दिखता है लोगों को कि ऐसा लगता है कि युवा अच्छा काम कर पाएंगे, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। हमारी जनता हमारा प्यार, हमारा उनके साथ व्यवहार जो देखी है 15 साल से, वही उन लोग बोलते हैं हमको यही प्रत्याशी चाहिए। और मैं तो जब तक जैसे जन संपर्क में गई हूँ तो हमारी जनता तो ऐसी बातें की हैं कि हम वहाँ पे एकदम भावुक हो गए थे, रो दिए थे हम अपनी जनता का प्यार देख के। ऐसी ऐसी बातें हमारी जनता करती है हमारे सामने। कुछ बताएं दर्शकों को। हाँ, यही करते हैं कि जैसे जिनका घर नहीं बन रहा था, आवास नहीं वो हो रहा था, वो ये मिल के पूरा करवा दिए हैं। ऐसा बहुत कुछ जनता का काम नहीं कुछ करते हैं, वो बात अलग है। हमारे घर में आते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं, अपने बराबरी में बैठाते हैं, इसी वजह से हमारी जनता बहुत प्रसन्न है। बोलते हैं हम दूसरे के घर में जाते हैं तो हमको बाहर खड़ा करते हैं, यहाँ तक कि हम जहाँ बैठते हैं वहाँ हमको जूता चप्पल जहाँ रख देते हैं वहाँ पानी डाल के धुलवाते हैं। ऐसी ऐसी हमारी जनता हमारे साथ हो रहा है। तो ये हमारी बातचीत थी अभी भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी वार्ड नंबर 59 से। तो 3 बार लगातार जीत कोई आसान बात नहीं होती, कुछ ना कुछ कारण होगा जो जनता इतना प्रेम दे रही है, पर इस बार देखना होगा कि कौन जीतता है। अब चलेंगे किसी और वार्ड में और देखेंगे वहां की चुनावी स्थिति।